अक्सर आपने देखा होगा कि ज़्यादातर मल्टीमीटर के अंदर हमें उसे मैनुअली सेट करके यूज करना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि ये जो मेरे पास पीले वाला मल्टीमीटर है, इसके अंदर क्या है कि अगर हमें एसी वोल्ट चेक करनी है तो एसी के लिए यहाँ पे ये कॉलम बना हुआ है। इसके अंदर हम 200 वोल्ट से लेके 750 वोल्ट एसी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें एसी चेक करनी है तो यहाँ पे हमें मैनुअली इसे सेट करना पड़ता है। इसी तरीके से अगर आपको डीसी वोल्ट चेक करनी है तो डीसी के लिए ये यहाँ तक कॉलम बना हुआ है। तो यहाँ पे हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसे सेट करके यूज़ करना पड़ता है। इसी तरीके से रेजिस्टेंस के लिए यहाँ तक दे रखा है, बजर के लिए यहाँ पे दे रखा है, एम्पेयर के लिए यहाँ पे दे रखा है। तो कुल मिला के जिस हिसाब से जो चीज़ आपको चेक करनी है तो उसके लिए आपको यहाँ पे मैनुअली सेट करना पड़ता है, तभी जाके आप इस मल्टीमीटर का यूज कर पाते हो। मैं इसी मल्टीमीटर की बात नहीं कर रहा, इससे महंगा और थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का जो मल्टीमीटर मिलता है, जैसे कि ये मेरे पास मल्टीमीटर है, इसके अंदर भी सेम वही चीज़ है। इसके अंदर भी आपको मैनुअली सेट करना पड़ेगा, तभी जाके आप इसे यूज कर पाओगे। अब यहाँ पे ये जो इस टाइप के मल्टीमीटर होते हैं, चाहे थोड़ा सा महंगा और अच्छी क्वालिटी के मल्टीमीटर की बात कर लें या फिर इस टाइप के सस्ते वाले मल्टीमीटर की बात कर लें, तो इस टाइप के ज़्यादातर मल्टीमीटर एक ही वजह से ख़राब होते हैं। वो क्या वजह है कि मान लीजिए आपने मल्टीमीटर को यहाँ पे डीसी वोल्ट पे सेट कर रखा है और गलती से अगर आपने एसी वोल्ट चेक कर लिया तो ये मल्टीमीटर हमेशा के लिए खराब हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ती है, लेकिन ये गलती जाने अनजाने कई बार हमसे हो जाती है और इसी वजह से हमारे मल्टीमीटर खराब हो जाते हैं। तो ऐसे में फ्रेंड, अगर आप भी परेशान हो चुके हो बार बार मल्टीमीटर बदल बदल के, क्योंकि ये गलती जाने अनजाने हो ही जाती है, तो ऐसे में फ्रेंड आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक फुली ऑटोमेटिक मल्टीमीटर। ये जो मल्टीमीटर है फ्रेंड, ऑटो लिंक कंपनी का है। स्मार्ट मल्टीमीटर M3 इसका मॉडल नंबर है। और इस मल्टीमीटर की खास बात यह है कि इसके अंदर मैनुअली वाला ये जो बटन होता है ये है ही नहीं। इसके अंदर मैनुअल कुछ भी नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इसी मल्टीमीटर के बारे में फुल डिटेल से बताने वाला हूँ कि ये मल्टीमीटर कैसे काम करता है, कितने रुपए का मुझे होलसेल में मिला है, क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या चेक कर सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर फुल डिटेल से देने वाला हूं, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले पुराने वाले मल्टीमीटर को हम शुरू में करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले अगर हम बात करें इस मल्टीमीटर की बॉक्स पैकिंग की, तो आप देख सकते हो बिल्कुल सिंपल सी बॉक्स पैकिंग के साथ में हमें ये मल्टीमीटर मिलता है। तो चलिए फटाफट अब इस मल्टीमीटर को बॉक्स से बाहर निकालते हैं। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हम इसे खोलेंगे और यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये सारी चीज़ें, ये जो बबल वाली पन्नी आती है उसके अंदर ये पैक होके हमें सारी चीज़ें मिलती है। तो सबसे पहले देखिए इस पन्नी के अंदर हमें कंपनी की तरफ से ये लव लेटर मिलता है, जिसके अंदर बताया गया है कि क्या क्या इस मल्टीमीटर के फीचर हैं, कैसे यूज करना है। फिलहाल हमें इस लव लेटर की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका भाई खुद प्रैक्टिकली सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर बताएगा। इसको हम रखेंगे साइड में। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड, यहाँ पे इस मल्टीमीटर की प्रोब है, इसको हम साइड में रखेंगे। उसके बाद ये है हमारा मल्टीमीटर। यहाँ पे हम फटाफट इस मल्टीमीटर को निकालते हैं। तो ये है हमारा मल्टीमीटर, इसको हम साइड में रखेंगे। और ये है हमारी मल्टीमीटर की प्रोब, ठीक है। और इसके साथ में देखिए दो पेंसिल वाले सेल मिलते हैं, तो इसको भी हम साइड में रखेंगे। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड, जितना जरूरी मल्टीमीटर है उससे ज़्यादा जरूरी ये प्रोब है। क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि कुछ मल्टीमीटर के अंदर देखिए, जैसे कि ये जो पीले वाला मल्टीमीटर है, इसके साथ में जो प्रोब आती है ना, वो इतनी घटिया क्वालिटी की होती है कि वो 10-15 दिन में टूट जाती है। वो प्रोब आप देखोगे कई बार तो यहाँ से क्रैक हो जाएगी, या फिर यहाँ से जो पॉइंट है यहाँ से क्रैक हो जाती है, पिन निकल जाती है। तो वो प्रॉब्लम हमें इस मल्टीमीटर के साथ में जो प्रोब मिली है ना, इसके साथ में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि ये जो प्रोब है ना, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। इसकी जो वायर की क्वालिटी है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे इसकी क्वालिटी जब आप इसे हाथ में लोगे ना, तो आपको खुद ही फील होगा कि हाँ भाई क्या प्रोब दे रखी है। तो यहाँ पे जो इसके साथ में प्रोब मिलती है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी के साथ में मिलती है। अब बात करते हैं हम अपने मल्टीमीटर की। तो देखिए फ्रेंड, ये है मल्टीमीटर। देखने में ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। आपको ये मल्टीमीटर कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब ये जो मल्टीमीटर है फ्रेंड, इसके अंदर काफी सारे फंक्शन हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसके अंदर सेल डालना पड़ेगा। देखिए जो मल्टीमीटर आते हैं मार्केट के अंदर, इनके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर इस टाइप की 9 वोल्ट की बैटरी डलती है, जबकि इस मल्टीमीटर के अंदर यहाँ पे इस टाइप के पेंसिल वाले सेल डलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर सेल डालेंगे। तो सेल डालने के लिए पीछे की तरफ देखिए यहाँ पे पेज दे रखा है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसे खोलेंगे। कभी मान लीजिए आपके मल्टीमीटर का सेल खत्म हो जाए, तो इसी तरीके से आपको रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे ये जो सेल है फ्रेंड,
इस तरीके से आपको डालना है, बड़े आराम से डल भी जाता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ये चीज़ अगर निकल जाए तो ये मत सोचना ये टूट गया, इसके अंदर ऐसे फंसाना होता है, ठीक है। इस तरीके से लगा के हमें यहाँ पे ऐसे फंसाना है और उसके बाद यहाँ पे इसका जो पेच है इसको लगा के टाइट कर देना है। यहाँ पे मैंने इसके पेज को टाइट कर लिया है। तो सबसे पहले इस मल्टीमीटर के अंदर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक हमें फ्लैश लाइट मिलती है। जैसे कि आपने देखा होगा जो फोन के अंदर फ्लैश लाइट होती है, वैसे इसके अंदर हमें एक फ्लैश लाइट मिलती है। ये क्या काम करती है कि मान लीजिए आपको कभी अंधेरे में काम करना पड़ गया तो यहाँ पे आप इस फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हो। इसके लिए देखिए यहाँ पे जैसे कि सबसे पहले जब आप इसे सेल डालोगे तो ये ऑन हो जाएगा, लेकिन अगर आपने इसे बंद कर दिया तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से अगर आपको बंद करना है तो ये जो स्विच है रेड वाला इसको ऐसे दबाओगे, ये बंद हो गया, और दोबारा से चालू करना है तो इस तरीके से आप दबाओगे तो ये चालू हो गया। ये तो हो गया इस मल्टीमीटर को ऑन ऑफ करने का तरीका। अब यहाँ पे जैसे कि अगर आपको अंधेरे में कोई काम करना है तो उसके लिए देखिए फ्रेंड यहाँ पे ये आपको लाइट का यहाँ पे सिंबल भी दिखाई दे रहा होगा। इस तरीके से देखिए आपको इस तरीके से दबाना है, ऐसे दबाओगे तो यहाँ पे देखिए पीछे की फ्लैश लाइट भी ऑन हो जाएगी और आगे के डिस्प्ले में भी लाइट जल जाएगी। ये जो पीछे वाली फ्लैश लाइट है, जैसे कि आपको अंधेरे में कोई काम करना है तो यहाँ पे आप साफ साफ देख पाओगे। और ये जो डिस्प्ले की लाइट है, इससे फायदा ये है कि भाई जब आप अंधेरे में कोई चीज़ वोल्टेज वगैरह चेक करोगे तो यहाँ पे जो रीडिंग वगैरह है वो देखने में आपको प्रॉब्लम ना आए, तो इसलिए डिस्प्ले में भी लाइट जल रही है, जो कि इस मल्टीमीटर के अंदर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इस वाले के अंदर तो है भी, इसके अंदर तो दे रखा है, लेकिन इस पीले वाले के अंदर नहीं है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कंपेयर करके। और दूसरा क्या है, इसी स्विच से क्या है कि जैसे कि अगर हम कोई वोल्टेज चेक कर रहे हैं तो उसकी रीडिंग को अगर हमें होल्ड करना है तो उसका काम भी इसी स्विच से होगा। तो अब हमें जैसे कि लाइट को बंद करना है तो इसको हम इस तरीके से दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये बंद हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये वाला जो पे स्विच दे रखा है, इससे हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर देखिए एनसीवी का फंक्शन दे रखा है। ये एनसीवी वाला फंक्शन क्या होता है कि यहाँ पे बिना वायर को छीले, जैसे कि अगर हमें किसी वोल्टेज को चेक करना है, जैसे कि इसके अंदर वोल्टेज को चेक करना है तो यहाँ पे हमें वायर को काटना पड़ेगा, छीलना पड़ेगा उसके पीवीसी को, तभी इस प्रोब को हम लगाएंगे, तभी हमें करंट का पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है फ्रेंड, इसके अंदर हम दूर से ही बिना वायर को छीले ही वोल्टेज का पता लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए ये मेरे पास एक्सटेंशन बोर्ड है, अब इसकी वायर के अंदर करंट है कि नहीं है वो हम ऐसे पता लगा सकते हैं। तो इसके लिए देखिए ये जो हमारा स्विच है इसको हम ऐसे दबा के रखेंगे, ठीक है, और इस तरीके से ले जाएंगे तो आप देख सकते हो फ्रेंड यहाँ पे ये ऊपर से ही हमें बता रहा है कि इस वायर के अंदर करंट है। तो ये फीचर हमें इस मल्टीमीटर के अंदर मिलता है, जो कि हमें इस पीले वाले मल्टीमीटर के अंदर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। तो ये हो गया हमारा दूसरा फीचर। अब चलिए यहाँ पे हम प्रोब को लगाते हैं। तो प्रोब के लिए देखिए फ्रेंड ये जो बिल्कुल नई फ्रेश प्रोब है, इसके अंदर देखिए इसे यूज करने से पहले इसके ऊपर कैप लगी रहती है। ये देखिए यहाँ पे कैप लगी हुई है, तो इसको हमें निकालना पड़ता है। इस तरीके से हम कैप को निकालेंगे। उसके बाद ये जो मल्टीमीटर है इसके अंदर देखिए ये जो कोम वाला यहाँ पे आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसके अंदर हमेशा ब्लैक प्रोब लगती है। जो कोई सा भी मल्टीमीटर ले लो किसी भी कंपनी का, सभी के अंदर ये होता है, ठीक है। तो ब्लैक वाली प्रोब को हम यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद ये वाली जो रेड प्रोब है इसको हमें यहाँ पे लगाना है, तो यहाँ पे हम इस रेड वाली को लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक होल और है इसके अंदर, ये तीसरा होल है। ये किस लिए यूज होता है, ये एम्पेयर चेक करने के लिए यूज होता है। अगर आपको एम्पेयर चेक करना है तो इस रेड वाली प्रोब को निकाल के हम यहाँ पे लगाते हैं तो एम्पेयर चेक होती है, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो इसको फिलहाल एक बार हम ऐसे ही ढक देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड हम इससे कुछ चीजें चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बैटरी को चेक करेंगे। तो यहाँ पे बैटरी को चेक करने के लिए इस वाले मल्टीमीटर के अंदर क्या था कि हमें मैनुअली इसे डीसी वोल्ट पे सेट करना पड़ता था, तभी हम चेक कर पाते थे। अब इसके अंदर देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर मैनुअली बटन है ही नहीं, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए एक चीज और है इसकी प्रोब में, इसकी जो पिने हैं बहुत ही कम बाहर निकली हुई हैं। तो अगर आपको दिक्कत हो रही हो यहाँ पे तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से इसे भी बाहर निकाल सकते हो। ये इसके ऊपर एक रबड़ का कैप होता है, ये देखिए इस तरीके से रबड़ का कैप होता है, इसको आप निकाल सकते हो। इसकी पिन बड़ी होगी तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसे निकाल भी सकते हो, लगा भी सकते हो। फिलहाल मैं इसे निकाल देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए हम चेक करेंगे तो ये हमारा प्लस हो गया और ये हमारा माइनस हो गया, तो इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड मल्टीमीटर के अंदर 3.99 वोल्ट बता रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो बैटरी है हमारी फुल चार्ज है और यहाँ पे हमने इसे सेट नहीं करा, ये ऑटोमेटिक काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए डीसी वोल्ट शो भी कर रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो कि इस मल्टीमीटर से पॉसिबल नहीं है, हम यहाँ पे बिना किसी सेटिंग के यहाँ पे एसी वोल्ट चेक करते हैं, ठीक है। और इसी वजह से जो हमारे बाकी मल्टीमीटर खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पे चलिए अब इसे हम
देखते हैं यहाँ पे भाई AC वोल्ट को लगा के। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने कोई भी सेटिंग चेंज नहीं करी, यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। और आप देख सकते हो यहाँ पे AC लिखा आ रहा है 230, 234, 243 वोल्टेज यहाँ पे, क्योंकि कम ज़्यादा होती है मेरी दुकान पे वोल्टेज, तो उस हिसाब से यहाँ पे वोल्टेज कम ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे अच्छा यहाँ पे जो फंक्शन है वो यही है फ्रेंड इसका, कि यहाँ पे हमें मैनुअली यहाँ पे इसे सेट नहीं करना पड़ता है, जो कि इस मल्टीमीटर के अंदर हमें करना पड़ता है, और इसी में भूल चूक होती है जिसकी वजह से हमारे मल्टीमीटर ज़्यादातर खराब होते हैं। तो ये हो गया हमारे इस मल्टीमीटर का सबसे बढ़िया फीचर, ठीक है। और इसी के लिए मैंने इसे लिया है, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा हमारे जो मल्टीमीटर है इसी वजह से खराब होते हैं। उसके बाद देखिए मैंने एक वायर और ली है ये चेक करने के लिए कि भाई इसका जो बजर है वो किस तरीके से काम करेगा, वायर कैसे चेक होगी। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारी ब्लैक वाली वायर है, एक प्रोब को यहाँ पे लगाएंगे, और इस साइड ये देखिए ब्लैक वाली वायर का दूसरा प्रोब है, इसको यहाँ पे लगाएंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड कि यहाँ पे इसका जो बजर है बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, इसका मतलब ये वायर बिल्कुल ओके है। इसी तरीके से यहाँ पे हम देखते हैं रेड को, और रेड वाली वायर को लगा के, तो यहाँ पे देखिए ये वायर हमारी बिल्कुल ओके है। यानी जो इसका बजर है उसके लिए भी इस मल्टीमीटर के अंदर क्या था कि हमें यहाँ पे इसे सेट करना पड़ता था। अगर हमें कोई वायर वगैरह चेक करनी है तो यहाँ पे हम सेट करते थे, तब जाके ये चीज़ें हम चेक कर पाते थे। लेकिन यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। AC वोल्ट भी ऐसे चेक कर ली, DC भी चेक कर ली, यहाँ पे बजर वाला भी काम कर रहा है, तो बिल्कुल आसान है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस चेक करके देखते हैं। ये देखिए मेरे पास एक 1K का रेजिस्टेंस है, तो चलिए इस रेजिस्टेंस को हम चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक प्रोब को यहाँ पे और दूसरे को हम यहाँ पे लगाएंगे। तो आप मल्टीमीटर की स्क्रीन पे देख सकते हो फ्रेंड 972 यहाँ पे रीडिंग आ रही है। और ये जो रेजिस्टेंस है 1K का रेजिस्टेंस है। तो इस टाइप के जितने भी मल्टीमीटर होते हैं डिजिटल वाले, तो वो एकदम करेक्ट वैल्यू नहीं बताते, उसके आसपास की बताते हैं। तो ये बिल्कुल सही बता रहा है। तो रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे चेक हो गया। और इसके लिए ये जो पीले वाला मल्टीमीटर है, इसके लिए यहाँ पे हमें इसे मैनुअली सेट करना पड़ता है। ये रेजिस्टेंस वाले फंक्शन है, तो यहाँ पे हमें सेट करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया है। तो यहाँ पे आप रेजिस्टेंस हमने चेक कर लिया, AC वोल्ट चेक कर लिया, DC वोल्ट चेक कर लिया, बजर चेक कर लिया। और ज़्यादातर इन्हीं सब चीज़ों को चेक करने के लिए हम इस टाइप के मल्टीमीटर का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे ये जो एक स्विच और था होल्ड करने का, वो भी मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे जैसे कि हम AC वोल्ट दोबारा चेक करेंगे, और इसके अंदर क्या है कि जो वोल्टेज है, मान लीजिए हमें इसे होल्ड करना है, तो इसको हम ऐसे दबा देंगे। तो अब क्या हुआ कि ये होल्ड हो गया। हम प्रो को निकाल भी लेंगे तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आ रही थी वो यहाँ पे होल्ड हो चुकी है। तो जब तक आप चाहो तो इसे होल्ड करके रख सकते हो। तो ये भी एक इसका फंक्शन था जो कि मैंने आपको बता दिया है, जो कि इस पीले वाले मल्टीमीटर के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे काफ़ी सारे फंक्शन है फ्रेंड जो कि हमें इस ऑटोमेटिक मल्टीमीटर के अंदर देखने को मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि मैनुअली हमें कुछ भी सेट करने को यहाँ पे ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इससे हमारा जो मल्टीमीटर है जल्दी से कभी ख़राब नहीं होगा, और आप इसे सालों साल यूज कर पाओगे। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।